हेलो एवरीवन, चलो समझते हुए मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल वो जोन जो हर रोज़ की तरह वीडियो भाई एजुकेशन के लिए होती है और समझना होता है कि मार्केट का सिनेरियो क्या है। और मार्केट को समझ गया हम कैसे नेक्स्ट ओपनिंग पे काम कर सकते हैं, मार्केट कैसा बिहेवियर कर सकती है और कौन कौन से लेवल हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको नेक्स्ट ओपनिंग में टेस्ट होते हैं नज़र आ सकते हैं। अभी लर्निंग के लिए वीडियो होती है, चलो समझ के देखते हैं और जल्दी जल्दी वीडियो को भाई कंप्लीट करते हैं ताकि आपको स्किप करना ना पड़े, क्योंकि सब वो इंपॉर्टेंट लेवल से और समझने से मतलब होता है, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। देखो समझने के लिए है ना, बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। इसको हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम क्या होता है, डायरेक्शन दिखाता है मार्केट की। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको। हम बड़े टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। मार्केट ने इससे जो सिनेरियो चला हुआ था, ये पंप का और डंप का, तो एक की जोन में थी मार्केट। ये जोन था, देखो अगर मार्केट देखा तो ये जोन ये था कि मार्केट क्या कर रही थी, एक हाई लगा यहाँ तक का और यहाँ से रिजेक्शन फेस कर दी। अब वो हाई प्रॉपर जा कहाँ तक रहा था, अब हम इसको मार्केट तो यहाँ तक एक प्रॉपर एक जोन बन गया था हमारे लिए, जिसको हम फील कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट है भाई समझना, ताकि आपको ना वीडियो की ज़रूरत पड़े ना किसी की एडवाइस की ज़रूरत पड़े, ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, ये हमने फील कर दिया। अब ये होगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट कि मार्केट इससे ऊपर है तो एक एक जोन है कि हाँ मार्केट में एक अपसाइड की मूवमेंट है। जैसे ये हाई लगा, कोई भी कैंडल सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट ने वापस डाउन किया। अब इस पर आते हैं बाद में, पहले देखते हैं कि यहाँ का एक सिनेरियो था मार्केट का कि जहाँ तक हाई लगा रही थी बस, और सस्टेन की कोई भी कैंडल सस्टेन कर रही थी इससे, तो अप रहे। जैसे एक बार ये, दो बार, तीन बार, चार बार, तो इस जोन में थी मार्केट, अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे। इसको क्रॉस किया, सस्टेन किया, तो एक हाई लगा था यहाँ तक का। हम इसको भी मार्क कर लेते हैं जहाँ इसने हाई क्रिएट किया था। अब ये हमने हाई मार्क कर लिया इसका। अगर इस हाई को देखें तो मार्केट ने क्या किया है, जहाँ से हाई लगा के और डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया, डाउनफॉल स्टार्ट किया, तो बिल्कुल इसके आसपास आगे रुका, वहीं से एक बाइंग आई है। तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, अब समझते हैं 30 मिनट्स पे, क्योंकि हमें एक दिन में काम करना है तो थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम लगे तो वो बेस्ट है। उसके लिए हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल या फाइंड आउट हो जाएंगे। अब जहाँ तक ये आई है, टच किया है, वापस से वहीं से सस्टेन करके आप साइड गई हैं। अब इम्पोर्टेंट है इसके लिए ये जोन बचा, जो जहाँ से मार्केट ने एक टाइम पास हुआ आज बस, तो जहाँ तक जा नहीं पा रही थी मार्केट, या बस एक सिनेरियो में थी कि डाउन है अप है, डाउन है अप है, प्रॉपर काम नहीं कर पा रही थी मार्केट। अब हमारे लिए हम इसको मार्क कर लिया जहाँ तक मार्केट का एक पॉइंट था। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो सपोर्ट आ गया। अगर मार्केट कल ओपनिंग के साथ निफ्टी 50 या तो फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग होती है, अगर इस जोन से नीचे आती है, तो ये सपोर्ट रहेगा यहाँ तक मार्केट के चांसेस आने के 25,113 या 100 तक, और 25,061 तक या 60 तक, ये रहेगा हमारा लिए सपोर्ट। और मार्केट को अप जाने के लिए जो ये बार बार एक हाई लगा के मार्केट एक रिजेक्शन फेस कर रही है। अब ये हो गया हमारे लिए रेजिस्टेंस मार्केट का, एक वो जोन जहाँ से मार्केट अगर मूव करती है अप साइड का, तो इसको क्रॉस करे सस्टेन करना जरूरी है, तो मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट हम अप साइड की देख सकते हैं। नहीं तो मार्केट यहाँ से अगर फ्लैट या गैप अप ओपनिंग के साथ इसको टच करती है, इसको क्रॉस नहीं कर पाता, यहीं से वापस सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट समझना ये है कि कल ओपनिंग के साथ या तो इससे ऊपर है मार्केट तो पॉजिटिव है, और यहाँ तक तो पॉजिटिव है, फिर वो टारगेट यहीं तक रहेगा। मे बी भाई कंप्लीट देखो कंफर्म तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक आइडिया है कि जो सिनेरियो चला मार्केट में, बस यहाँ टच करके यहीं पे अगर सोलिंग कुछ ना कुछ तो है कि हम ये नहीं मानते कि भाई कंफर्म कुछ है, लेकिन है सेलिंग है, तो यहाँ से एक सेलर बैठा तो मार्केट क्या अगर पुश कर रहा है वापस, और यहीं पे बाइंग आ रही है, वापस बाइंग आ रही है। तो इन दोनों को जब भी एक जिस जोन से जब भी निकलेगी मार्केट, या तो डाउन ही आप तो एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 में। ठीक है, बस ये समझना इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये 25,597 या 600 तक का, और 25,663 या 60 तक का। ठीक है, अब इसके लिए जो अप साइड का और जो टारगेट कौन से रहेंगे, हम बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं। इससे बड़ा टाइम फ्रेम वन डे का टाइम फ्रेम किया हमने, और वन डे टाइम फ्रेम यहाँ देखते हैं कि इससे अपोजिट निकलने के बाद मार्केट ने कौन सा जोन बनाया था, जहाँ से मार्केट में 25,856 या 50 तक का, तो यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी मार्केट यहाँ तक का अप साइड का मूव करे। अब देखते हैं मार्केट के ऊपर भाई, मार्केट में कितना मूव है, साइडवेज रहना मार्केट या मूवमेंट करनी है। जिस तरफ की मूवमेंट करेगी हम तैयार हैं मार्केट में काम करने के लिए। अब बात करते हैं हम वापस अपने सेंसेक्स या बैंक निफ्टी के बारे में भी। इस पर हमने ऑलरेडी लेवल लगा रखे हैं ताकि टाइम ज़्यादा ना निकले। थे सेम थे लेवल जो मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किए थे कि ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्रॉस कर सस्टेन करते तो आप साइड का मूव देख सकते हैं हम 83,891 तक का, और 84,047 तक इस जोन में मार्केट आ सकती है, या यहीं से रिजेक्शन फेस कर सकती है। इसको ना तो क्रॉस किया मार्केट ने, छोटे से मूव में क्लोजिंग दे दी। अब इम्पोर्टेंट इसके लिए ये, इस जोन को भी मार्क कर लेते हैं। कल अगर
मार्केट इस जोन से निकलती है 83,308, यानी कि फ्लैट या गैप ओपन या तो इससे अप रहे या इससे डाउन। तो हमें 83,147 और 83,015 या 83,000 और 82,861 तक का ये लेवल हम देख सकते हैं टेस्ट होते हुए। और जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डाउन साइड में 82,500 और 82,400, सॉरी भाई देख लेते हैं 428 तक का या 24 तक का। ठीक है, ये रहेंगे इसके लिए आपके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो जोन जहाँ से मार्केट में वापस से बाउंस बैक हो सकता है। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी देखो ऑलरेडी वही काम हुआ है, किसी भी कैंडल ने सस्टेन नहीं किया अप साइड, तो डाउन साइड ही मार्केट का व्यू रहा है। अब इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है मार्केट में, अगर जब तक इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करती मार्केट 57,65 या 60 तक का, तब तक मार्केट में हम बाइंग नहीं देख पाएंगे, यानी कि बाइंग पॉसिबल नहीं लग रही। इसको क्रॉस करते तो 57,241 और 57,344 और 57,534 तक का मूव देख सकते हैं अप साइड का। डाउन साइड में अगर मार्केट यहीं पे फ्लैट या डाउन आती से नीचे रहती है तो सेम रहेगा 56,800 और 56,650, और उसके बाद भाई 56,321, 56,232 तक का। तो ये थे भाई इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट के, इंपॉर्टेंट जोन। ऐसे लर्निंग वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।